टीचर ने अपने यूं ही बच्चों का इम्तिहान लेने की कोशिश की। तो एक टीचर एक बच्चे के पास जाता है और बच्चे को बड़ी प्यार मोहब्बत और सादगी के साथ कहता है, बेटा एक इम्तिहान लो, जवाब दोगे? तो जी कहिए। कहा बेटा मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर मैं आपको दूसरा सेब दूं, फिर मैं आपको एक और सेब दूं, तो आपके पास टोटल कितने सेब होंगे? बच्चा उंगली पर गिनता है, सर 4। अब वो टीचर अक्का बक्का रहे, कोई सादा था सवाल था, 4 बोल रहा है, तो मेरी तालीम में प्रॉब्लम है या बच्चा कोई प्रॉब्लम वाला है? और बेटा मैं तसल्ली से सुनो बेटा, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ सुन रहे? हाँ, मैंने आपको एक सेब दिया, फिर मैंने दूसरा दिया, फिर मैंने आपको तीसरा दिया, बेटा टोटल कितने सेब हो गए आपके पास? तो सर 4। अब थोड़ा उसका मूड खराब होना शुरू हुआ, टीचर का मजाक कर रहा है, क्या कर क्या रहा है बच्चा, 4 जवाब दे रहा है। अब वो टीचर ने उससे थोड़ा सवाल ट्विस्ट किया, अच्छा बेटा बताओ मैं तुम्हें एक केला दूं, फिर मैं आपको दूसरा केला दूं, फिर एक और केला दूं, कितने केले हुए? सर 3। है बच्चा तो नॉर्मल है, सेब 4 केला 3 क्यों? तो उसने फिर सेब का सवाल किया, अच्छा बेटा बताओ। अब उसको यह कि चलो इसकी मेमोरी सही हो गई होगी केले का नाम सुनकर। अब सेब लाया दोबारा, बेटा ये एक सेब, अब मैं एक और सेब दूं, फिर मैं एक और सेब दूं आपको, तो अब कितने सेब हुए? सर 4। मतलब बेटा 4 सेब कहां से हुए पहले मेरे को ये बता। वो थोड़ा बच्चा तो थोड़ा सहमा, सर 4 हुए ना। तो बेटे कहां 4 हुए? मैंने तो को 3 दिए। मैंने कहा सर आपने 3, मैंने आपको 3 दिए, आपके पास 4 कहां से हो गए? तो बच्चा कहने लगा सर आप 3 आप दोगे, एक मेरे बैग में रखा हुआ है, तो मेरे बैग में जो सेब है वो भी 4 हो गए ना। अब बच्चा बच्चा था, बच्चा अपनी सोच पर सोच रहा था, सर अपनी सोच पे सोच रहा था। बच्चा ना बच्चा गलत ना सर गलत, दोनों में से कोई गलत नहीं। तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि गलत हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी सही थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सही थी। तो किसी के बारे में आप फैसला कैसे कर सकते हैं कि ये गलत है? हो सकता है गलत ना हो। अब आपको कैसे पता चले गलत नहीं है? बैठकर बात करो। जब उसको पूछा गया बेटा 4 कैसे, तब उसे बता रहा 4 ऐसे। बात यूं दुरुस्त होती है। हम लोग एक दूसरे से बात करते ही कोई नहीं है। और यकीन करें एक मुसलमान कह रहा है, माने, सही कह रहा होगा।